एक महिला के 3 दामाद थे। उसके दामाद उसे चाहते भी है या नहीं, ये जानने के लिए एक दिन वह पहले दामाद को लेकर तालाब के किनारे घूमने गई और उसमें कूद पड़ी। पहले दामाद ने उसे बचा लिया। सास ने उसे एक मारुति कार उपहार में दी। अगले दिन दूसरे दामाद के साथ तालाब किनारे घूमने गई और फिर कूद पड़ी। दूसरे दामाद ने भी उसे बचा लिया। सास ने उसे एक मोटरसाइकिल दी। 2 दिन के बाद तीसरे दामाद को लेकर गई और तालाब में कूद पड़ी। तीसरे दामाद ने सोचा, लगता मुझे तो साइकिल ही मिलेगी, तो खामखा मेहनत करके क्या फायदा, और वह बचाने नहीं गया। इस तरह से सासू माँ डूब कर मर गई। लेकिन अगले दिन इस दामाद को मर्सिडीज कार मिली। पूछो कैसे? क्योंकि उसके ससुर ने दी थी भाई। ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल एनएम स्टूडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार एक व्यक्ति मरकर नरक में पहुंचा, तो वहां उसने देखा प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी देश के नरक में जाने की छूट है। उसने सोचा, चलो अमेरिका वासियों के नरक में जाकर देखें। जब वह वहां पहुंचा तो द्वार पर पहरेदार से उसने पूछा, क्यों भाई, अमेरिकी नरक में क्या क्या होता है? पहरेदार बोला, कुछ खास नहीं। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक कुर्सी पर 1 घंटा बिठाकर करंट दिया जाएगा। फिर 1 किलो के बिस्तर पर आपको 1 घंटे तक लिटाया जाएगा। उसके बाद एक दैत्य आकर आपकी जख्मी पीठ पर 50 कोड़े मारेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत घबराया और उसने रूस के नरक की ओर रुख किया और वहां के पहरेदार से भी वही पूछा। रूस के पहरेदार ने भी वही अमेरिका वाला वाकया सुनाया। फिर वह व्यक्ति एक एक करके सभी देशों के नरकों के दरवाजे पर जाकर आया। सभी जगह उसे भयानक किस्से सुनने को मिले। अंत में जब वह एक जगह पहुंचा तो देखा दरवाजे पर लिखा था भारतीय नरक, और उस दरवाजे के बाहर उस नरक में जाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग भारतीय नरक में जाने को उतावले हो रहे थे। उसने सोचा, जरूर यहाँ सजा कम मिलती होगी। तत्काल उसने पहरेदार से पूछा कि सजा क्या है। पहरेदार ने कहा, कुछ खास नहीं। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बिठाकर 1 घंटा करंट दिया जाएगा। फिर 1 किलो के बिस्तर पर आपको 1 घंटे तक लिटाया जाएगा। उसके बाद एक दैत्य आकर आपकी जख्मी पीठ पर 50 कोड़े मारेगा। चकराए हुए व्यक्ति ने उससे पूछा, यही सब तो बाकी देशों के नरक में भी हो रहा है, फिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? पहरेदार बोला, इलेक्ट्रिक कुर्सी तो वही है, लेकिन बिजली नहीं है। कीलों वाले बिस्तर में से कीले कोई निकाल ले गया और कोड़े मारने वाला दैत्य सरकारी कर्मचारी है। आता है, दस्तखत करता है और चाय नाश्ता करने चला जाता है, और कभी गलती से जल्दी वापस आ भी गया तो 1-2 कोड़े मारता है और 50 लिख देता है। एक बार एक घर में रात को चोर घुस गया। जब वो पैसे और सामान चुरा रहा था तो उसने बेडरूम से कुछ आवाजें सुनी और वो बेडरूम में चला गया। वहां उसने देखा कि पति पत्नी काम धाम कर रहे हैं। उसने पति के ऊपर पिस्तौल तान दी और इसे बिस्तर से बाहर खींचकर कुर्सी के साथ बांध दिया, और फिर पत्नी के ऊपर चढ़ गया और उसे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में चला गया। जब वो बाथरूम में गया तो पति जल्दी से अपनी पत्नी को कहने लगा कि लगता है इस चोर ने बहुत समय से काम धाम नहीं किया और इसलिए वो तुम्हें ऐसे चूम रहा था। अगर वो तुम्हारे साथ काम धाम करना चाहे तो उसे मना मत करना, नहीं तो हो सकता है वो हमें मार दे। प्लीज तुम उसके साथ काम धाम कर लेना। मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी तुम मना मत करना। आई लव यू। पत्नी बोली, तुम घबराओ मत, वो मेरे साथ काम धाम नहीं करना चाहता और ना ही वो मुझे चूम रहा था। वो तो मेरे कान में यह कह रहा था कि वो गे है और पूछ रहा था कि घर में वैसी नींद पड़ी है, तो मैंने कहा कि बाथरूम में है। अब तुम प्लीज घबराना मत और उसे मना मत करना। आई लव यू।